अगर आप ऐसी फैमिली कार चाहते हैं जो सिर्फ बड़ी और आरामदायक ही नहीं बल्कि सालों तक भरोसे के साथ आपका साथ निभाए, तो एक नाम आज भी सबसे अलग नजर आता है। और 2026 में टोयोटा ने इस भरोसे को पूरी तरह बदलने के बजाय उसे थोड़ा और निखारने की कोशिश की है। सामने से देखने पर इसकी मौजूदगी ऐसी है कि ट्रैफिक में भी लोग पलटकर देखने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि अंदर बैठते ही इसका असली मकसद साफ हो जाता है। लंबी दूरी का आराम, परिवार के लिए ज्यादा जगह और टोयोटा का जाना पहचाना भरोसा। तो आखिर 2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में नया क्या है और क्या यह आज भी अपने सेगमेंट की सबसे समझदार एमपीवी है? चलिए पूरी कार को करीब से जानते हैं। ये है 2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और आज हम इसे एक खास टी ब्राउन कलर के विजुअल में देख रहे हैं। ध्यान रहे कि टी ब्राउन टोयोटा की आधिकारिक 2026 कलर लिस्ट में नाम के तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस ब्राउन शेड में क्रिस्टा का बड़ा और प्रीमियम सिलुएट काफी शानदार दिखाई देता है। 2026 मॉडल में टोयोटा ने कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है, बल्कि डिजाइन और कैबिन को रिफ्रेश करके इसे पहले से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले इसके फ्रंट से शुरुआत करते हैं। 2026 इनोवा क्रिस्टा में रिवाइज्ड रेडिएटर ग्रिल दी गई है, जो इसके फ्रंट को पहले से ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम अपीयरेंस देती है। टोयोटा का लोगो ग्रिल के बीच में अपनी फेमिलियर जगह पर मौजूद है और इसके आसपास का क्रोम ट्रीटमेंट इसकी रोड प्रेजेंस को और बढ़ाता है। हेडलैम्प सेटअप इसका फेमिलियर लुक बरकरार रखता है, जबकि फ्रंट बम्पर में भी सटल बदलाव किए गए हैं। बम्पर पर क्रोम डिटेलिंग और ब्लैक एलिमेंट्स इसे एक मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं। बोनेट की चौड़ी सरफेस और ऊंचा फ्रंट प्रोफाइल पहली नजर में ही बता देता है कि यह कोई छोटी फैमिली एमपीवी नहीं है। अब अगर हम इसके साइड प्रोफाइल पर आते हैं तो यहाँ इनोवा क्रिस्टा की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्रोपोर्शंस है। लंबा बॉडी प्रोफाइल, बड़ी ग्लास एरिया, बड़े डोर्स और मजबूत शोल्डर लाइन इसे एक प्रॉपर लॉन्ग डिस्टेंस फैमिली व्हीकल जैसा कैरेक्टर देते हैं। 2026 मॉडल में 17 इंच एलॉय व्हील्स का डुअल टोन डिजाइन मिलता है, जो इस बड़े एमपीवी के बॉडी साइज के साथ अच्छी तरह बैलेंस होता है। टायर्स का प्रोफाइल भी कंफर्ट ओरिएंटेड कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। ORVMS प्रैक्टिकल साइज के हैं और साइड पर क्रोम एलिमेंट्स इसकी प्रीमियम आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। इसकी रफ लाइन लगभग सीधी जाती है, जिससे अंदर बैठे पैसेंजर्स के लिए हेडरूम अच्छा रहता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इंडियन रोड्स के लिए प्रैक्टिकल है और लंबा व्हीलबेस इसे हाईवे पर प्लांटेड फील देने में मदद करता है। पीछे की तरफ टोयोटा ने डिजाइन को पूरी तरह बदलने के बजाय सटल अपडेट किया है। टेल लैम्प्स का फेमिलियर डिजाइन बरकरार है, जबकि रेयर बम्पर गार्निश में बदलाव किए गए हैं। बड़ा टेल गेट, ऊंची लोडिंग हाइट और वाइड रेयर प्रोफाइल इसकी प्रैक्टिकलिटी को दिखाते हैं। रेयर स्पॉइलर रफ लाइन के साथ इंटीग्रेटेड लुक देता है और ओवरऑल डिजाइन फ्लैशी होने के बजाय मैच्योर दिखाई देता है। यहाँ टोयोटा का अप्रोच साफ है, ये कार अटेंशन मांगने के लिए नहीं बनी, बल्कि एक ऐसी प्रीमियम एमपीवी बनने के लिए बनी है जिसे देखकर लोग उसकी क्वालिटी और रोड प्रेजेंस महसूस करें। डायमेंशंस की बात करें तो इनोवा क्रिस्टा की लंबाई करीब 4.7 मीटर से ज्यादा है और इसकी चौड़ाई करीब 1.83 मीटर के आसपास है। इसका व्हीलबेस लगभग 2.75 मीटर है। यही प्रोपोर्शंस कैबिन के अंदर इतने अच्छे स्पेस का बड़ा कारण है। सड़क पर इसकी लंबी बॉडी और ऊंचा स्टांस इसे काफी कमांडिंग प्रेजेंस देते हैं। अब दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं और यही 2026 क्रिस्टा का सबसे नोटिसेबल अपडेट दिखाई देता है। कैबिन लेआउट फेमिलियर है, लेकिन टोयोटा ने इसे नए डुअल टोन ब्राउन और ब्लैक अपहोल्स्टरी थीम, ग्रेस कॉपर एक्सेंट्स और वुड पैटर्न डिटेलिंग के साथ ज्यादा प्रीमियम फील देने की कोशिश की है। डैशबोर्ड का डिजाइन प्रैक्टिकल है और कंट्रोल्स को ऐसी जगह रखा गया है जहां ड्राइवर को ज्यादा डिस्ट्रैक्शन न हो। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड हो सकता है और वेरिएंट के हिसाब से इसकी फीचर्स बदलती हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए जाते हैं, जिससे ड्राइवर इंफोटेनमेंट और दूसरे फंक्शंस को आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक फुल डिजिटल सेटअप के बजाय वेरिएंट डिपेंडेंट पार्ट डिजिटल एनालॉग लेआउट पर आधारित है, इसलिए यहाँ 2026 क्रिस्टा को एक मॉडर्न लग्जरी का समझने की बजाय प्रैक्टिकल प्रीमियम एमपीवी के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन सेटअप के साथ आता है और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रेयर एसी वेंट्स कैबिन को खासकर गर्म मौसम में ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। 2026 अपडेट में एक खास प्रैक्टिकल एडिशन वायरलेस चार्जर है, हालांकि यह VX और ZX जैसे सिलेक्टेड वेरिएंट्स में मिलता है। USB और पावर कनेक्टिविटी भी अलग अलग वेरिएंट्स और सीटिंग एरियाज के हिसाब से उपलब्ध है। सीट्स की बात करें तो यही वह जगह है जहां क्रिस्टा अपनी असली पहचान बनाती है। 7 सीटर वर्जन में दूसरी रो में कैप्टन स्टाइल इंडिविजुअल सीट्स मिलती हैं, जबकि 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा पैसेंजर्स को अकोमोडेट करने के लिए बनाई गई है। नई डुअल टोन ब्राउन एंड ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्टरी कैबिन को काफी प्रीमियम लुक देती है। दूसरी रो में लेगरूम और हेडरूम दोनों अच्छे हैं और लंबे सफर के दौरान पैसेंजर्स को आराम देने के लिए सीट बैक टेबल्स भी हायर वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं। तीसरी रो भी सिर्फ नाम के लिए नहीं है। सही सीटिंग अरेंजमेंट के साथ फैमिली ट्रिप्स में यहाँ बैठना काफी प्रैक्टिकल हो सकता है, हालांकि नेचुरली तीसरी रो का स्पेस दूसरी रो जितना स्पेशियस नहीं होगा। बड़े डोर्स और रिलेटिवली अपराइट रफ लाइन की वजह से अंदर जाना और बैठना आसान रहता है। स्टोरेज स्पेसेस, कप होल्डर्स और कैबिन कंपार्टमेंट्स रोजमर्रा की फैमिली यूसेज को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। एम्बिएंट लाइटिंग भी सिलेक्टेड वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जो रात में कैबिन को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम एटमॉस्फेयर देती है। सनरूफ या पैनोरामिक रूफ की बात करें तो 2026 इनोवा क्रिस्टा की ऑफिशियल इक्विपमेंट लिस्ट में कोई पैनोरामिक सनरूफ हाईलाइट नहीं किया गया है, इसलिए इसे सनरूफ इक्विप्ड लग्जरी एमपीवी कहना सही नहीं होगा। टोयोटा ने यहाँ फ्लैशी फीचर्स के बजाय प्रैक्टिकलिटी को प्रायोरिटी दी है। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ एक जरूरी क्लैरिफिकेशन है। 2026 इनोवा क्रिस्टा में ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।
हायर ट्रिम्स में 7 एयरबैग्स तक उपलब्ध हैं, जबकि GX और GX जोड़ में 3 एयरबैग्स दिए जाते हैं। TPMSB 2026 अपडेट में हायर ट्रिम खासकर ZX में जोड़ा गया है। फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स वेरिएंट के अनुसार उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 360 डिग्री कैमरा, एडवांस ADAS, लेन कीप असिस्ट या अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी मॉडर्न ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी की उम्मीद कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है। 2026 इनोवा क्रिस्टा की ऑफिशियल इक्विपमेंट लिस्ट में ये फीचर्स प्रमुख रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके बारे में दावा करना सही नहीं होगा। यही बात इसकी सबसे बड़ी कमी भी मानी जा सकती है, खासकर तब जब आज कई कंपेटिटर्स ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं। अब आते हैं इसके इंजन पर, और यहाँ टोयोटा ने कोई बदलाव नहीं किया है। 2026 इनोवा क्रिस्टा में वही 2.4 योजक चिन्ह LITRE डीजल इंजन मिलता है, जो करीब 150 हॉर्स पावर और 343 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, यानी अगर आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की उम्मीद कर रहे हैं तो क्रिस्टा आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। टोयोटा ने इस मॉडल में मैनुअल ट्रांसमिशन को ही जारी रखा है। इको और पावर ड्राइविंग मोड्स भी उपलब्ध हैं, जो थ्रॉटल रिस्पांस को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करने में मदद करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कोई स्पोर्ट्स का नहीं है, और इसका मकसद भी तेज एक्सेलरेशन रिकॉर्ड बनाना नहीं है। टोयोटा ने इसे लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट, रिलायबिलिटी और यूजेबल डीजल टॉर्क के लिए बनाया है। ऑफिशियल 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड फिगर्स टोयोटा की करंट स्पेसिफिकेशन में प्रोमिनेंटली घोषित नहीं किए गए हैं, इसलिए हम यहाँ कोई अनुमानित आंकड़ा देकर आपको मिसलीड नहीं करेंगे। इसका असली चार्म हाईवे क्रूजिंग और रिलैक्स्ड ड्राइविंग में है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस में इसका सस्पेंशन सेटअप खराब रोड्स और लंबे सफर के लिए काफी कंफर्टेबल कैरेक्टर देता है। बड़े बम्स और अनइवन रोड्स पर सस्पेंशन पैसेंजर्स को ज्यादा झटका महसूस होने से बचाने की कोशिश करता है। स्टीयरिंग हल्की और प्रेडिक्टेबल फील देती है, जबकि ब्रेकिंग सेटअप फैमिली ओरिएंटेड ड्राइविंग के लिए पर्याप्त कॉन्फिडेंस देता है। और डीजल इंजन का स्ट्रॉन्ग टॉर्क ओवरटेकिंग और हाईवे क्रूजिंग में काफी यूजफुल महसूस होता है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो टोयोटा की अपडेटेड क्रिस्टा के लिए करीब 15 किलोमीटर L तक की सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर रिपोर्ट की गई है। हालांकि रियल वर्ल्ड माइलेज ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, लोड और रोड कंडीशंस पर निर्भर करेगी। अब वेरिएंट्स की बात करें तो 2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 7 और 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशंस में उपलब्ध है। मुख्य वेरिएंट्स GX, GX प्लस, VX और ZX हैं। 7 सीटर में GX की कीमत करीब 19.72 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है और टॉप ZX करीब 26.63 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। 8 सीटर GX लगभग 19.77 लाख और GX प्लस लगभग 21.20 लाख रुपए से शुरू होता है, जबकि VX 8 सीटर करीब 24.98 लाख रुपए तक जाता है। कीमतें सिटी और एप्लीकेबल चार्जेस के अनुसार अलग हो सकती हैं। 2026 में इसके ऑफिशियल कलर ऑप्शंस में प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, सुपर व्हाइट, सिल्वर मेटालिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका और अवोंगार्ड ब्रॉन्ज मेटालिक शामिल हैं। हमारी टी ब्राउन प्रेजेंटेशन इसी ब्राउन टोन प्रीमियम लुक को दिखाती है, लेकिन खरीदते समय अपने शहर में टोयोटा की ऑफिशियल कलर अवेलेबिलिटी जरूर चेक करनी चाहिए। तो आखिर यह कार किसके लिए है? अगर आपके परिवार में ज्यादा लोग हैं, आप अक्सर हाईवे पर ट्रैवल करते हैं, आराम और रिलायबिलिटी को फ्लैशी टेक्नोलॉजी से ज्यादा महत्व देते हैं और एक ऐसी MPV चाहते हैं जिसकी रीसेल और लॉन्ग टर्म ओनरशिप रेपुटेशन मजबूत हो, तो इनोवा क्रिस्टा आज भी बहुत मजबूत चॉइस है। खासकर उन बायर्स के लिए जो डीजल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ लंबे समय तक ओनरशिप चाहते हैं। इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं: स्ट्रॉन्ग डीजल इंजन, स्पेशियस कैबिन, कंफर्टेबल सीट्स, एक्सीलेंट रोड प्रेजेंस, प्रैक्टिकल फैमिली फोकस्ड डिजाइन और टोयोटा की रिलायबिलिटी इमेज। दूसरी तरफ इसकी कमियां भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं मिलता, एडवांस ADAS फीचर्स नहीं है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है और लोअर वेरिएंट्स में सेफ्टी इक्विपमेंट की क्वांटिटी टॉप वेरिएंट्स से कम है। इसके अलावा लगभग 20 से 27 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस ब्रैकेट में कई बायर्स ज्यादा मॉडर्न फीचर्स वाली अल्टरनेटिव्स पर भी नजर डाल सकते हैं। इसके मुकाबले क्या कैरेंस जैसे MPV और टोयोटा की अपनी इनोवा हाईक्रॉस जैसे ऑप्शंस अलग तरह का पैकेज ऑफर करते हैं। लेकिन क्रिस्टा की खासियत यह है कि यह आज भी अपने डीजल पावर्ड ट्रेडिशनल MPV कैरेक्टर को पूरी तरह छोड़े बिना मॉडर्न अपडेट्स देती है। और शायद यही 2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की सबसे बड़ी कहानी है। टोयोटा ने इसे पूरी तरह बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस फॉर्मूला को थोड़ा रिफाइन किया जिसने इसे इतने सालों तक फैमिली बायर्स के बीच लोकप्रिय बनाया। नया ग्रिल, अपडेटेड बम्पर्स, ब्राउन एंड ब्लैक इंटीरियर थीम, ग्रेस कॉपर डिटेलिंग, वायरलेस चार्जिंग और TPMS जैसे अपडेट्स इसे पहले से थोड़ा ज्यादा फ्रेश बनाते हैं, लेकिन इसकी आत्मा वही है: कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी और भरोसा। अगर आप एक ऐसी फैमिली का चाहते हैं जो दिखने में प्रीमियम हो, अंदर से स्पेशियस हो और लंबी यात्राओं में पूरे परिवार को आराम दे सके, तो 2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा आज भी एक नाम है जिसे शॉर्टलिस्ट से बाहर करना आसान नहीं होगा। आपको 2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का यह नया ब्राउन लुक कैसा लगा? क्या आप क्रिस्टा को हाईक्रॉस या क्या कैरेंस के ऊपर चुनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई कार्स की डिटेल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार का रिव्यू में, तब तक ड्राइव सेफ और जुड़े रहिए।